अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जोड़ने का तरीका सीखा और इतना आसानी से सीखा कि एक 5-6 साल का बच्चा भी आसानी के साथ उसको कर सकता है। ठीक है, आज चलिए हम उसी का थोड़ा सा एक दूसरा पार्ट लेके आए हैं कि अगर हासिल वाला मिल रहा है, हासिल क्या कहते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि 10 से ज़्यादा जोड़ के आ जाता है। तो चलिए मैं एक मिसाल देता हूँ, एक अंक लिख लेता हूँ। चलिए इतने रखते हैं अभी। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो देखिए हासिल आएगा, थोड़ा सा बड़ा है। जोड़ने का एक ही तरीका है, कितना भी बड़ा सवाल है अगर जोड़ना आ गया फिर ये 1 2 3 4 4 अंक नहीं 10-15 अंक होंगे तभी जोड़ते चले जाएंगे आसानी के साथ। अब देखिए यहाँ पे पिछले हमने बताया था ना उंगलियों पे जोड़ने का तरीका। अब क्या करेंगे, हम पोड़ों पे जोड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या है 8 पोड़, तो ये क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 पोड़ ले लिए। ठीक है, अब इसके आगे कितने 7 पोड़ और ले लेना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल कितने पोड़ हो गए, टोटल जोड़ लो आसानी के साथ आ जाएगा। अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो मेरा वो पहले वाला वीडियो वहाँ पे देखिए, आई बटन पे मिल रहा है आपको, वहाँ पे क्लिक कीजिए, वो मिल जाएगा आपको वीडियो। ठीक है, तो उसको देख लीजिए और आसान उसमें समझाया गया है, समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें 8 हमको ऊपर के जोड़ लेना है। और मैंने एक मिसाल भी दिया था उस वीडियो में कि हमें ये सपोज करके चलना है कि हमारे पास हैं 8 रुपये। ठीक है, और हमको मिल गए, अम्मी ने दे दिए 7 रुपये, और तो हमारे पास कितने रुपए हो गए। ठीक है, 8 हमारे पास पहले से थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने हमारे पास पहले से थे, फिर 7 और मिल गए, यहीं से आगे जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 इतने और मिल गए। अब हमारे पास टोटल कितने हो गए, गिन के देखिए, ये हो गए पूरे 15। ठीक है, अब देखिए हासिल क्या चीज़ है, जो मैंने बोला ना हासिल वाला जोड़। हासिल कहते हैं कि जब ये 15 हुआ, इसके नीचे आ गया 15। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ, एक लाइन और जोड़ के देखते हैं। ठीक है, अब ये देखिए 7 रुपये हमारे पास पहले से हैं, ऊपर वाले जितने भी वो पहले से हमारे पास हैं, बस ऐसे ही कहेंगे जल्दी आ जाता है। 7 रुपये हमारे पास पहले से हैं, 9 रुपये हमको और मिल गए, तो टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास पहले से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक और इसमें से 9। ठीक है, इतने हमारे पास अब हो गए। 7 हमारे पास पहले से थे, 9 रुपये हमें अम्मी ने दे दिए, टोटल हमारे पास कितने हो गए, ये सब मिला के यहाँ तक हो गए 15 और एक ये 16। 15 पूरे होते हैं एक हाथ में ना, तो ये 15 पूरे हो गए और ये क्या 16। अब 16 कैसे लिखा जाता है, 16 देखिए ऐसे ही लिखा जाता है। अब मैं अपनी असल बात पे आता हूँ, यहाँ पे नजर डालें, देखिए एक अंक और उसके नीचे हमें आया था 15, ये वाला आया था ना। अगर हम लिखते हैं इस तरीके से तो ये हो जाते हैं 1 2 अंक। इसके नीचे आया 16, 7 और 5 7 और 9 16, इसके नीचे भी अगर हम लिखते हैं तो इस तरीके से हो जाएगा। तो ये 2 अंक हो रहे हैं, ध्यान कीजिए। 1 2 3 4 टोटल हुए थे, यहाँ अभी से 4 हो गए, 1 2 3 4। एक गिनती के नीचे एक ही गिनती लिखी जाती है, समझ में आई बात। एक अंक तो यहाँ भी एक ही अंक होना चाहिए, 2 अंक नहीं होना चाहिए। 1 2 अंक हो गए, इसमें भी जब हमने जोड़ा तो लिख दिया 1 2 2 अंक लिख दिए। 2 अंक नहीं लिखना है, सिर्फ एक ही अंक को लिखना है। ठीक है, इस तरीके से ये हमने 15 लिखे थे, इस अंक को लाके हम यहाँ पास लिख देंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ पे मिटाया और वहाँ के बजाय यहाँ पे लाके रख दिया इसको। ठीक है, अब इसमें हमको जो एक यहाँ पे लिखना था उसको हम लिखेंगे नहीं। ठीक है, उसको अगली गिनती में जोड़ देंगे, इसमें भी जोड़ सकते हैं चाहे इसमें जोड़ दो, एक इस लाइन में किसी में भी जोड़ दो। ठीक है, तो इस गिनती को हमने लाके ऊपरी वाले में जोड़ दिया, नीचे वाले में भी जोड़ सकते, चलो नीचे वाले में जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो ये 9 है, अब इसको हमने जोड़ दिया, इसमें 10 हो गया, समझ में आया। ठीक है, या शायद ऐसा थोड़ा सा डिस्टर्ब आपको लगे अभी, अगर क्योंकि नए नए सीख रहे हैं तो डिस्टर्ब लगेगा। अगर आप थोड़ा जानते हैं तो कोई भी मुश्किल की बात नहीं है, 10 हो जाए, 10 7 17 बड़ा आसान, ये आसान हो जाता है। बड़ी गिनती में जब हम जोड़ते हैं हासिल को लाके तो ये और भी आसान हो जाता है, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो हमको मिला, इधर का एक जो हमने लिखा था उसको लिखा नहीं, हमने मिटा दिया और उस एक अंक को हमने ऊपर वाली लाइन में इसमें जोड़ दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास पहले से 7 थे, लेकिन एक यहाँ से भी मिल गया तो हमारे पास हो गए 8। अब हम इसको 8 मान के चलेंगे, समझ में आ रहा। ठीक है, ये कितना हो गया भाई 7 नहीं जी, एक तो इधर से मिल गया, ये कितना हो गया, ये भी 8 हो गया। 8 और 9 यानी 8 रुपये हमारे पास पहले से थे, वही चीज़ 9 रुपये अम्मी ने और दे दिए, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 तो हमारे पास पहले से थे, 9 दे दिए, तो ये मैं 9 गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 और इसमें 8 9। ठीक है, 8 9
तो ये 15 ये हो गया और 16 17। अब हमारे पास हो गए कितने रुपए? 17 रुपए। ठीक है, अब वही चीज़ दोनों को नहीं लिखना है। 17 कैसे लिखा जाता है? 17 ऐसे करके ऐसे लिखा जाता है ना, ऐसे करके लिखा है। ये राइट साइड की जो गिनती रहती है, ये डिजिट रहता है दाहिनी तरफ वाला, इसको हम यहाँ पे लाके लिख देंगे। ठीक है, और ये एक जो बचा इसको क्या करना है? इसको भाई जैसे हमने इसमें आगे जोड़ा था ऐसे इसमें भी आगे जोड़ देंगे। तो जब एक इसमें लाके इसको हम दे देंगे तो हमारे पास अब टोटल कितने हो जाएंगे? 9 हमारे पास पहले से हैं, एक इसने भी दे दिया, अब कितने हो गए? 10 हो गए ना। अब ये कितना है? 10 रुपये हमारे पास पहले से थे, 6 रुपये हमको मैंने और दे दिए। क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारे पास पहले से थे। कितने दे दिए मैंने? 6। 1 2 3 4 5 और एक और 6, 16 हो गया। 15 ये और एक और 16। ठीक है, 16 कैसे लिखे जाते हैं? 16 ऐसे ही लिखा जाता है। तो इस अंक को हम लिख देंगे यहाँ पास। ये बचा एक, इसको अगली लाइन में जोड़ लेंगे। समझ में आ रहा है भाई? ठीक है, अब इसमें जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 हमारे पास पहले से, एक इसने भी दे दिया हमको। 5 रुपये हमारे पास हो, एक हमको कोई दे दे तो हमारे पास 6 हो जाएंगे। तो 6 रुपये अब हमारे पास हैं। अब अम्मी ने दिए हमको 3 रुपये, तो 6 और 3 कितने होते हैं? नहीं समझ में आया? आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो आपके पास हाथ है, पोर हैं, गिन लीजिए। 6 हमारे पास पहले से, 1 2 3 4 5 6 इतने तो हमारे पास पहले से मौजूद हैं। 3 और मिल गए, 1 2 3 और मिल गए, टोटल कितने हो गए? गिन के देखो, बताइए बताइए। चलिए ना बोलिए, कोई बात नहीं भाई। ये टोटल हो गए 9। तो समझ में आया? हासिल वाला कुछ भी सोचना नहीं है, जितना भी आया उसकी पहली गिनती को लिख दो, दूसरी गिनती आगे जोड़ दो, बस सीधा सीधा सा फार्मूला। एक क्वेश्चन और देते हैं, पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। स्पीड में थोड़ा सा करेंगे, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे क्या है, सेम वही चीज़ स्टेप बाय स्टेप वही चीज़ करनी है। 7 रुपये हमारे पास हैं, 8 रुपये अम्मी ने दे दिए। 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 रुपये अम्मी ने दे दिए। 7 हमारे पास, 8 अम्मी ने दे दिए, टोटल हो गए 15। कैसे लिखना है? 15 लिखा जाता है ऐसे, लेकिन ये एक नहीं लिखना है हमें, एक अगली लाइन में यहाँ पे जोड़ देना है। इसमें जोड़ दोगे, ये 8 है, एक इधर से भी मिला, इधर वाला भूलना नहीं, भूल गए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। 8 है, एक उधर से मिल गया, तो हमारे पास अब हो गए कितने? 9 रुपये। 2 रुपये मैंने और दे दिए, तो 9 3 6 3 9 यहाँ तक हो गए हमारे पास पहले से थे। 1 2 हमें मैंने और दे दिए, कितने हो गए? 9 10 11 हो गया। 11 में 2 अंक होते हैं, इसे दाहिने वाला हम लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं 1। अब ये 1 बचा है, इसको आगे ला के जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5। ये भी 5 हो जाएगा। 5 रुपये हमें अम्मी ने और दे दिए, कितने हो गए? 10। अब 10 कैसे लिखा जाता है? 10 ऐसे लिखा जाता है, दाहिनी वाला हम ला के यहाँ पे लिख देंगे, बायां वाला जो बचा उसको क्या करेंगे? हम आगे जोड़ देंगे। अब ये भी हो जाएगा, 9 है, उधर से मिला है, तो ये कितना हो गया? 10 हो गया। 10 और 7 रुपये हमें अम्मी ने और दे दिए, तो 10 ये थे, 7 और 17। अब 17 में पूरे हम लिख देंगे 17। क्यों लिख देंगे पूरे? क्योंकि आगे कुछ है नहीं जो जोड़ा जाए उसमें, वरना ये जो 1 लिखा है इसको फिर अगली लाइन में जोड़ देते। समझ में आई बात? ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे देखिए स्पेस, देखिए गैप, इसका गैप, इसका गैप, इसका गैप, तो इसका भी गैप बराबर रखना है। ये नहीं कि बिल्कुल हमने करीब में लिख दिया, करीब में नहीं लिखना है, इसको भी उतना ही गैप दे के लिखना है, क्योंकि आगे क्वेश्चन आने वाले हैं ऐसे कि अगर आप यहाँ से ये चीज़ सीख कर नहीं चलेंगे तो फिर आगे फंस जाएंगे। ठीक है, तो गैप को हमेशा ध्यान रखो, गैप बराबर होना चाहिए सभी में। ठीक है, उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर आपको किसी भी तरीके से कोई परेशानी हो रही है आपको सीखने में, समझने में, तो आप ये वाला वीडियो देखिए, इंशाल्लाह पूरी तरीके से आप समझ में आ जाएगा। बिल्कुल 0 लेवल का जोड़ है, अगर आप पूरा देख लेंगे तो कितना भी कमज़ोर बच्चा क्यों ना हो ज़रूर सीख जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।